ठीक है। डीएनए में हम लोग बेसिकली आज देखेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल बोलते हैं, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ओके, ये मॉडल 1953 में पब्लिश हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, डेट है, याद रखना इसको। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो चैट करना आप लोग, चैट में, ठीक है, चैट से ही समझ आएगा मुझे। ओके, देखो, आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वाटसन क्रिक मॉडल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, इन दोनों का दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो जाके आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का वीडियो आपको अवेलेबल होगा यूट्यूब में। ओके, अगर आप लोगों ने क्लास मिस किया तो जाके एक बार और जरूर देखना गाइस। नेक्स्ट देखो, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इसको कौन पब्लिश किया था, वाटसन एंड क्रिक ने पब्लिश किया था। एंड इसके बेसिस पे इनको क्या था, 1962 में क्या बेसिकली नोबेल प्राइज मिला था, याद रखना। 1960 में क्या था, इनको नोबेल प्राइज मिला आफ्टर 9 ईयर। ओके, एक मिनट गाइस। ओके, चलो यहाँ देखो अब। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। हालांकि डीएनए क्या होता है वो ऑलमोस्ट उसको देखोगे क्लियर हो जाएगा, अभी स्ट्रक्चर समझता है। तो वाटसन क्रिक मॉडल में, मतलब वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, डीएनए को समझाने के लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल शो किया था। ये मॉडल कैसा था, देखो, मॉडल को जनरली ऐसा रिप्रेजेंट किया जा गया। ओके, ये जो है डीएनए का मॉडल है। तो ये डीएनए का ऐसा मॉडल पब्लिश किया गया। हालांकि ये जो डीएनए है वो आपको विजिबल ऐसा होगा, देखो, जो ऐसा दिया है ना, उसका एक्चुअल फॉर्म कैसा है, यहाँ से एक पोर्शन ऐसा गया है, यहाँ से ये टर्न होके वापिस से ये वापिस ऐसा है, और फिर ये यहाँ से टर्न हुआ है ऐसा। ठीक है, फिर इसका ये पोर्शन, मतलब एक बार क्या है, फोल्डिंग हुआ है, बार बार फोल्डिंग, जो पोर्शन दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, ये ओपन सोर्स है, और ये उसका बाहर का सोर्स है, क्लोज। फिर क्या हुआ, फिर ओपन हुआ है, और फिर यहाँ से क्या हो गया, क्लोज। समझ में आ रहा है, मतलब जो फिलामेंट्स होते हैं ना, जैसे कि आप कोई वो रखना, कुछ भी रबड़ का फॉर्म देखना, जैसे फोल्ड करते हैं ना, तो एक ओपन व्यू होता है, मतलब ये ऐसा राउंड राउंड क्या हुआ, हेलिकली स्ट्रक्चर है। ये भी क्या है, राउंड राउंड हेलिकली स्ट्रक्चर है। तो दो हेलिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे में क्या हुए, अटैच्ड हैं। ठीक है, कोल्ड फॉर्म में अटैच्ड है। इसका ही व्यू यहाँ पे आपको मिलेगा। अब देखो, ये जो, ये क्या ओपन है ना, ये ओपन है, और ये क्लोज है। ये फिर यहाँ से ओपन होना स्टार्ट हो गया, ये ओपन फॉर्म, और ये फिर से क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसका जस्ट अपोजिट इधर रहता है। मतलब क्या, मतलब ये ओपन रहेगा, ये जो ओपन है तो ये क्लोज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा करो, इसको क्लोज बनाना है हमको। ओके, ये क्लोज हो गया, देन यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। देखो, एक बार जो होगा ये इनसाइड है तो ये आउटसाइड आ जाएगा अब, ऐसा। और ये क्या रहेगा, ओपन फॉर्म में रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, फिर ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा, लेवल को देखो, जैसे ये ऐसा है ना, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये ऐसा जाएगा। ठीक है, ये ऐसा टाइप का। फिर ये जो है, ये ऐसा है, तो ये कैसा हो जाएगा, सेम ऐसा ही, ऐसा टाइप का। ये ओके, तो ये आपको क्लियर रखना है, ये स्ट्रक्चर ओपन क्लोज सिस्टम में चलेगा। देन बेस पेयर जो होंगे वो यहाँ से ऐसे कनेक्टेड होंगे, 1 2 3, ऐसे बेस पेयर्स क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे।
लाइक दैट। ओके, तो ये क्या है आपका डीएनए स्ट्रक्चर है गाइस, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है। ओके, इतना आई थिंक विजिबल आप लोगों को दिख रहा होगा। वन चैट। ओके, क्लियर है सबको? ओके, देखो ये जो है ये मॉडल को कौन पब्लिश किया? वॉटसन एंड क्रिक ने पब्लिश किया। ठीक है, मॉडल ऐसा दिया जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल रहा, जितने भी साइंटिस्ट सबने एक्सेप्ट किया कि वाकई में डीएनए जो होता है ऐसे ही फॉर्म में रहता है। बट अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारी चीजें हमको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखो ये जो होता है इसको बेसिकली बोलते हैं मेजर ग्रुप। ये जो निकला है इसको बोलते हैं मेजर ग्रुप, और ये जो है बेसिकली माइनर ग्रुप। ये माइनर, ये मेजर ग्रुप। ठीक, ग्रुप मीन्स गड्ढे, तो ये मेजर माइनर के केस में है। ये जो डीएनए है इसके बीच में यानी कि इसके सेंटर में एक सेंट्रल एक्सिस है, लाइक दैट। in the center between the helical structure are present as a central axis। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस है। अब ये आउटर व्यू इसको समझ लो और एक आउटर व्यू इसको समझ लो। अब इन दोनों डीएनए के पैटर्न्स में अगर देखोगे गाइस तो टोटल कितना आपको लेंथ दिख रहा है? देखो टोटल जो पैटर्न है वो एक्चुअल में ये सेंट्रल और ये जो उसका मेन है ये यहाँ से और यहाँ से। तो इसका अगर मैं डायमीटर की बात करूँ, ठीक है, किसका? डायमीटर का। तो 20 एंगस्ट्रॉम का क्या बनता है? डायमीटर बनता है इसका। ओके, कितना एंगस्ट्रॉम? 20 एंगस्ट्रॉम का ये डायमीटर। डायमीटर मीन्स हाफ, यानी कि एक राउंड सर्कल है तो उस राउंड सर्कल का हाफ डायमीटर होता है। ठीक है, हाफ क्या होता है? डायमीटर। उसका डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो 20 एंगस्ट्रॉम का इसका डायमीटर रन हुआ। एंड ये जो फॉर्म है ना, ये देखो ये जो है ये दो चीज ये किसका बना है? ये जो है बेसिकली फॉर्म ऑफ से बना है फास्फोरिक एसिड एंड बेसिकली पेंटोज शुगर से। तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के अटैच होता है। ये जो है ये क्या है? ये बेसिकली नाइट्रोजनस बेस है। हालांकि जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए जो है वो एक्चुअल में क्या होता है? पॉली पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है वो एक साइड ये हो गया और एक और कनेक्टेड होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो किधर रहेगा? इधर रहेगा। मतलब दो दो फॉर्म में डाईपॉली न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे, पॉली डाई न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, इधर भी क्या रहेगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो ऑलमोस्ट आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला हेलिकल स्ट्रक्चर, वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है। और उसमें क्या क्या रहेगा? पॉली मीन्स पूरा चैन, पूरा चैन, ये सब चैन स्ट्रक्चर है। इसमें क्या क्या रहता है? शुगर और शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। ये तीन चीजें इसमें रहेगी, जिसमें से दो चीजें शुगर और फास्फेट ये हेलिकल को बनाता है। और ये जो इंटरनल दिख रहा है आपको फॉर्म, ये नाइट्रोजनस बेस का होता है। अभी इस नाइट्रोजनस बेस से बॉन्डिंग डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके बाद फिर से क्या आएगा? नाइट्रोजनस बेस किसका? सेकेंड वाले का। जो नेक्स्ट उसका क्या है? एंटी पैरल है, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। तो ये जो होगा एंड फिर आपका शुगर कर दो, इसको फास्फोरिक एसिड कर दो, देन शुगर, देन फास्फोरिक एसिड। तो ये जो है बेसिकली फॉर्म अप रहता है। ठीक है, ये क्या है? टोटल हेलिकल है, इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोलते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि एक स्टैंड में नहीं है, दो दो स्टैंड में, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए का नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पहले देख लेते हैं, फिर इसका केमिकल देखेंगे। ठीक है, कैसे? अच्छा, इसका जेनेटिक मेकअप देखोगे तो ये जो है गाइस इसका एक पीच बनता है। क्या बनता है? इसका एक पीच बनता है। हालांकि ये जो है ये मास्टर, इनमें से कोई एक मास्टर स्टैंड कहलाता है। एक जो है वो क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड मास्टर स्टैंड। दे आर द ऑलवेज सेलेक्टेड फॉर द रिप्लिकेशन, फोटोसिंथेसिस, रिप्लिकेशंस, ओके, ट्रांसक्रिप्शंस। एंड जो सेकंड होगा उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जस्ट उसका उल्टा। जैसे ये जो एक स्टैंड है, ये वाला स्टैंड समझो ये 3 डेज है। ये क्या है? 3 डेज है। और ये ऊपर से नीचे, ठीक है, 3 डेज है, ऊपर से नीचे जा रहा है। तो ये बेसिकली ऊपर से नीचे देखोगे तो ये वाला जो स्टैंड वापस आएगा, ये किसमें कंप्लीट हो जाएगा? 5 डेज में। इसमें कंप्लीट हो जाएगा 5 डेज में। वैसे ही दूसरा जो स्टैंड होगा जस्ट अपोजिट होगा, 5 डेज टू 3 डेज। 5 डेज टू 3 डेज, मतलब रनिंग अप रहता है। मतलब एक ऐसा कॉइल्ड फॉर्म में आता है तो दूसरा ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में आता है। एक ऊपर से नीचे जा रहा है अप टू, बेसिकली क्या हो रहा है? आपका टॉप टू बॉटम जा रहा है, तो दूसरा क्या हो रहा है? बॉटम टू
टॉप आ रहा है, तो ये क्या होता है, हेलिकली बन जाता है, यानी कि रन हो जाता है। जैसे कोई सिंपल जो थ्रेड होता है, रस्सी होता है, उसको आप हल्का सा क्या करो, उसमें अट्रैक्शन क्रिएट करोगे और छोड़ोगे तो एक अपोजिट फॉर्म करता है और दूसरा उसके अपोजिट फॉर्म करता है, तो दोनों मिलके क्या बनता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो ये ऐसा फॉर्म ऑफ होगा आपका किसका, डीएनए का। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें फिर क्या होगा। अच्छा, इसका ये स्टैंड फॉर्म हो गया, माइक्रो हो गया, ये उसके माइनर और मेजर ग्रूव्स हो गए। ठीक है, मेन क्या है, ये सेंट्रल का क्या है, एक्सिस है इसका, सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो मेन क्या है इसका, सेंट्रल एक्सिस। ओके, नाउ गाइस, यहां से यहां तक देखो, ये जो ग्रूव दिख रहा है, ये ग्रूव मतलब यहां से यहां तक, ये ग्रूव और ये दिख रहा है दो फॉर्म, या फिर ये वाला और ये वाला, या फिर यहां से यहां तक, मतलब ये जो होता है एक पिच कहलाता है। इतना क्या है, एक पिच होता है, ये होता है वन पिच। ठीक है, इसको एक पिच बोलते हैं, या फिर वन टर्न ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीएनए का एक टर्न होता है ये, और एक टर्न का जो लेंथ है, इसका जो लेंथ होगा, ओके, लेंथ दैट इज 34 एंगास्ट्रॉम, दैट इज 34 एंगास्ट्रॉम। ओके, and inside this 34 angstrom 10 nitrogenous bases are placed, 10 nitrogenous bases are placed। nitrogenous bases मतलब क्या, ये जो दिख रहा है 10 नाइट्रोजन, तो इसमें एक पिच में कितने होते हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ऐसे 10 नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, इसमें प्लेस्ड होते हैं गाइस। ठीक है, तो याद रखना, इनसाइड क्या होगा, 10 नाइट्रोजनस यानी कि न्यूक्लियोटाइड से रहते हैं, 10 क्या रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, अब एक जो न्यूक्लियोटाइड्स है और ये जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, देखो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर 34 का टोटल लेंथ है और 10 न्यूक्लियोटाइड्स है, डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3.4, यानी कि 3.4 एंगास्ट्रॉम का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा टू न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। ओके, तो ये आपको फॉर्म याद रखना है कि पीच का लेंथ कितना, 34 एंगस्ट्रॉम, कितने न्यूक्लियोटाइड सेट होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड सेट होते हैं, पीच का लेंथ क्या है, 3.4, आपका न्यूक्लियोटाइड्स का डिस्टेंस कितना होता है, डिफरेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, इतना क्लियर है सबको। नाउ गाइस, अब ये जो है इसके बेसिस पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स है, एक 3 days to 5 days, तो दूसरा 5 days to 3 days चल रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अच्छा, अब इसके फॉर्म में देखो, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो बनता कैसे है, अगर यहाँ पे देखोगे तो न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको। चलो, कॉम्बिनेशन कैसे होगा बता रहा हूँ, ये रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसका कोई इंपॉर्टेंट रूल है नहीं। ओके, नाउ ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है उसका कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है। ये जो फॉर्म ऑफ आपको दिखा, इसमें ये जो बेस पेयर्स हैं, यानी कि जो हम लोग बात कर रहे हैं बेस पेयर्स की, बेस पेयर्स, ठीक है, बेस पेयर्स क्या है भाई, देखो, the every nucleotides or base pair are made up of 3 components: nitrogenous base, ribose, pentose deoxyribose sugar and basically phosphoric acid, यानी 3 चीज से बनता है। इसमें जो बेस पेयर्स होता है, the adenine is always pair with thymine with double hydrogen bond यानी 2H bond। ओके, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है, कौन, एडेनिन थाइमिन के साथ। तो एडेनिन थाइमिन के साथ कनेक्ट हो या थाइमिन एडेनिन के साथ कनेक्ट हो, आपको दो कंपोजिशन यहाँ पे मिलेगा। एंड साइटोसिन इज ऑलवेज पेयर विथ ग्वाइनिन विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 3H बॉन्ड्स के थ्रू कौन बाइंड कर रहा है, आपका साइटोसिन टू ग्वाइनिन, यानी 4 कॉम्बिनेशन मिल रहा है, एक A T का, एक T डबल बॉन्ड A का, एक C डबल ट्रिपल बॉन्ड G का एंड G ट्रिपल बॉन्ड C का। ये 4 कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए हमको क्या हो रहा है, मिल रहा है, और यही डीएनए का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहता है गाइस। ठीक है, जैसे ये A है, डबल बॉन्ड T रहेगा। ठीक है, जैसे ये है T है तो डबल बॉन्ड A रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि अल्टरनेटिव हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, T डबल बॉन्ड A और आ जाए या कुछ आ जाए, जैसे यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड G। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लो G ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ दे दो A डबल बॉन्ड T। मतलब ऐसा क्या होता है, बेस पेयर्स रहते हैं। ठीक है, और यही बेस पेयर क्या होते हैं, मैच करता है। अच्छा, जो वन स्टैंड होता है, ठीक है, वन स्टैंड देखो, अब इसका आउटर व्यू मैं आपको समझा रहा हूँ।
इसका जेनेटिक मेकअप पे चल रहा है। ठीक है, अब ये स्ट्रेन को समझना कैसा हो रहा है। तो जो हमारा एक स्ट्रेन बन रहा है ऐसा, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रेन बन रहा है ऐसा, ये दो स्ट्रेन बन रहा है ना सेम सेम। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है वो देखो, यहाँ पे रहता है फास्फेट ग्रुप, ओके, यहाँ पे सेम रहेगा फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप का जो ये वाला फॉर्म है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, पेंटोज शुगर के साथ, डी पेंटोज शुगर के साथ ऐसा कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, ऐसा कौन सी कार्बन से जुड़ा, जैसे 5 डेज कार्बन से जुड़ा। 5 डेज कार्बन किसको बोलते हैं समझना, जैसे ये है, ये विजिबल है ना सबको, ये समझना यहाँ पे, जैसे फास्फेट यानी कि पी, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, डेज ओ एच, डेज ओ एच, डेज ओ एच, ठीक है, ये फास्फेट होता है, पी मतलब फास्फेट। यहाँ पे पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर समझ रहे हो, पेंटोज शुगर कुछ ऐसा रहता है, डेज सी, सी, ठीक है, सी मतलब लिखूंगा नहीं डायरेक्ट, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सी होता है, चलो लिख ही देते हैं, यहाँ पे सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ये सी, ठीक है, और एक कहाँ रहता है कार्बन, यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये जो नंबरिंग है वो कैसा होगा, वो ऐसा होता है 1 2 3 4 एंड 5। कार्बन नंबर देखो 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो यहाँ पे एक आपको बेसिक पॉइंट समझ में आएगा, ये जो फर्स्ट कार्बन होता है ना, इसमें होता है OH और नीचे रहता है H। यहाँ पे क्या होता है, जो C है इसके साथ रहता है CH2OH, CH2OH। अब ये जो OH होता है किसका, फास्फेट का OH, ये इसका OH और इसका H, नहीं, इसका H और इसका OH मिलके, जस्ट वेट, देखो ये जो कार्बन है ना इसके साथ क्या रहता है, CH2OH रहता है, ठीक है, ये कार्बन के साथ, तो इसका जो H रहता है और इसका जो OH रहता है मिलके हाइड्रोलाइसिस कर देता है H2O का। हाइड्रोलाइसिस होगा गाइस, तो देखो यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH निकल जाएगा। देन ये डायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, ऐसे, यानी कि O बॉन्ड O मतलब क्या, एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ठीक है, तो एस्टर बॉन्ड बन गया, फास्फो एस्टर बॉन्ड बना, ये फास्फेट है ना, तो ये क्या बना, फास्फो एस्टर, फास्फो एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन गया। देन ये वाला ज्वाइंट होगा, यहाँ पे आ जाओ, ये दिख रहा है OH, OH दिख रहा है ना, ये OH नाइट्रोजिनस जो होता है, नाइट्रोजिनस का आप रिंगिंग स्ट्रक्चर देखना ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन रहता है यहाँ पे N, उसके साथ H रहता है, तो इस H के साथ ये हाइड्रोलाइसिस करता है और H2O रिमूव करता है। ठीक है, तो ये जो H2O रिमूव होगा उसके साथ क्या होगा, ये ज्वाइंट होता है। ठीक है, ये ज्वाइंट हो जाता है डायरेक्ट कार्बन के साथ। ठीक है, वो किसके साथ ज्वाइंट हो रहा है, बेसिकली अपने फॉर्म्स के, फास्फोडाइस बेसिकली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे देखो गाइस, तो ये जो स्ट्रक्चर दिखा कितना, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फिट होता है, देन नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, जैसे ये हो गया नाइट्रोजिनस बेस, इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब सेम इतना ही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होगा, फास्फेट ग्रुप यहाँ पर भी होगा ऐसा, लेकिन अब की बार ये जो स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है ना, ये शुगर मॉलिक्यूल ऐसा दिख रहा है, वो उल्टा रहता है। उल्टा मतलब समझ रहे हो, जस्ट उल्टा रहेगा, अपोजिट रहेगा, शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्म ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। ओ ठीक है, अब ज्वाइंट किधर होना है, ज्वाइंट उसको अपोजिट करोगे तो इधर होगा, मतलब फर्स्ट कार्बन इधर और बाकी जो कार्बन मॉलिक्यूल इधर, तब वो क्या बनता है, एक स्ट्रेट चैन बनाता है, यानी कि अपोजिट फॉर्म बनाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, शुगर मॉलिक्यूल होगा ऐसा अपोजिट फॉर्म में। ठीक है, और ये फिर क्या रहेगा, नाइट्रोजनस बेस रहेगा। कुछ भी, जैसे एडेनिन ले लो यहाँ पे और यहाँ पे ले लो थाइमिन। तो आइडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या होता है, इनके बीच हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन रहता है या कार्बन रहते हैं, उनके जो हाइड्रोजन फ्री रहते हैं ना, उनके साथ उनका हाइड्रोलाइसिस होता है और ये डबल बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं। तो दो जो बेसिकली देखो, जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे से किसके हेल्प से जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ रहे हैं। और ये जो बेस पेयर है वो किसके थ्रू जुड़ रहे हैं, अब देखो यहाँ पे, अब एक, ये सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड्स हुआ ना, मतलब ये सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड्स हुआ। अब सेकंड न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ से जुड़ता है फास्फोरेट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऐसा, एक फॉर्म ये होगा, फिर ये आपका क्या आ जाएगा, एडेनिन या थाइमिन, जो भी साइटोसिन ले लो, जो भी आना है यहाँ पे आ जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड बना के सेम कॉपी ऐसा करना। ठीक है, अब पॉइंट को समझना, आपको पॉइंट को समझना, साइटोसिन ग्वाइनिन आ जाएगा यहाँ पे, बस ग्वाइनिन, बाकी जो है सेम रहेगा।
ठीक है। अब देखो ये जो कार्बन है कहाँ से जुड़ रहा है, सेम पहले वाले राइबोस से जुड़ रहा है। नंबर कहाँ हो रहा है, देखो पहले तो ये 5 डेज से जुड़ा, उसके बाद कौन से डेज से जुड़ रहा है, देखो ये जो है एक 4th नंबर और 3rd नंबर, ये 3rd नंबर दिख रहा है, ये देखो ये 3rd नंबर के कार्बन से जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है, फास्फेट का एक और ग्रुप, फास्फेट का एक और ग्रुप जो है वो 3rd नंबर के कार्बन से जुड़ा है, फर्स्ट वाले किससे, राइबोस से, ठीक है, आपके डीऑक्सीराइबोस शुगर से। तो इसलिए इस स्ट्रैंड का नाम फिर से कंटिन्यू चलेगा, ये फिर से 5 डेज हो गया, ये फिर 3 डेज, तो इस चैन का नाम क्या होता है, 5 डेज टू 3 डेज। बात समझ में आ रही है, इस पैटर्न का नाम क्या होगा, 5 डेज टू 3 डेज, क्योंकि जो जो कनेक्टिंग होता है वो 5 डेज टू 3 डेज होता है। देन यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड बना था, यहाँ पर भी एक एस्टर बॉन्ड बनेगा, मतलब यहाँ पे ये जो फॉर्म होता है, ये जो बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये किसकी हेल्प से बनता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स की हेल्प से। किसके हेल्प से गाइस, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और दो स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री और मास्टर स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बॉन्डिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट इधर होगा, क्यों बोला मैं, क्योंकि ये देखो अगर ये 5 डेज 3 डेज ऐसा सीधा जा रहा है तो ये तो उल्टा हो रहा है ना, तो उल्टा जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि 3 डेज और ये 5 डेज, कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, ये देखो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये ऐसा, पॉइंट समझ में आ रहा है सबको। तो ये कॉम्बिनेशन रहता है डीएनए का, जितना इजी दिखता है उतना इजी होता नहीं गाइस, बहुत बहुत क्या होता है, क्रिटिकल बन सकती है। आपको बस समझना है कि ये कैसे फॉर्म अप होता है बस, ओके। नेक्स्ट देखो, इसमें और कुछ है क्या, इसमें इंपॉर्टेंस नहीं, सिर्फ ये पॉइंट समझना है आपको कि कैसे फॉर्म हो रहा है। इसका जो भी डिटेल है वो मैं ऑलमोस्ट आपको पहले वाले लेक्चर में दे चुका हूँ, तो उसको जाके एक बार और देख लेना, ठीक है। तो माइनर मेजर ग्रुप, ये जो स्टैंड है, ये जो पेयरिंग है, ऑलमोस्ट ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। कौन पब्लिश किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। ये आप पॉइंट इसमें बेसिकली याद रखना, ठीक है। बुक में आपको और अच्छे से डिटेल मिलेगा, 3 डेज 5 डेज क्यों है, क्यों कंडीशन ऐसा कनेक्टिंग होता है, ठीक है। ओके गाइस।